नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चकबंदी लेखपाल भर्ती 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिंदी और जीएस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैथ्स और ग्रामीण वाला पोर्शन डिस्कस किया जाएगा। तो आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, बी कर्ण, सी अपादान, डी संप्रदान। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कर्ण। ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए और को अपादान से अलग होने पर संबंध का, की, के और रा, री, रे, अधिकरण में, पे, मैं और पर, संबोधन हे, ओ और अरे। ठीक है। इसमें जो कर्ण है उसमें है से और के द्वारा, इसीलिए इसका आंसर है कर्ण। क्वेश्चन नंबर 2। वचस्पति किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन ए ना तत्पुरुष, बी अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और बहुब्री। इसमें आंसर है अलुक तत्पुरुष। ठीक है। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है कि समास में पूर्व पद की विभक्ति का जो है वो लोप होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल्स इसके हैं युधिष्ठिर, आत्मानेपदम, अंतेवासी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? चूँकि इस वाक्य में जो है वो कारण बताया गया है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कारण वाचक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। समुद्र का पर्यायवाची बताना है मैं इसमें। ए अर्णव, विशंभर, उदक और तुंग। ठीक है। तो समुद्र का पर्यायवाची है अर्णव। इसके अन्य पर्यायवाची हैं नीर, निधि, रत्नाकार, निशीध और उदही और सिंधु। ठीक है। जो तुंग है वो किसका पर्यायवाची है? तुंग जो पर्यायवाची है वो गगन का है, गगन का पर्यायवाची है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सौदामिनी। ऑप्शन ए दारा, विद्युत, गंगोत्री और व्यापारी। ठीक है। सौदामिनी का मतलब होता है बिजली से, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी विद्युत। ठीक है। और इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं वो हैं बिजली, विद्युत, तंडित, चंचला, चपला, दामिनी, कौंधा। ठीक है। इसमें ऑप्शन सी जो दिया हुआ है गंगोत्री, उसका गंगोत्री किसका पर्यायवाची है? गंगा का। ठीक है। व्यापारी किसका पर्यायवाची है? व्यवसायी का। व्यवसायी, सौदागर और आपणिक। क्वेश्चन नंबर 6। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? ऑप्शन ए संघटना, बी रचना विन्यास, सी उद्भावना, डी विरचित। इसका संरचना का जो मतलब पर्यायवाची जो पर्याय है वो अनुचित नहीं है, वो ऑप्शन डी है, उद्भावना। उद्भावना का अर्थ होता है जो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, उसका मतलब संरचना से नहीं है। ठीक है। संरचना की जो अन्य पर्यायवाची हैं वो है ढांचा, बनावट, निर्माण, भवन, आकार, संघटना, रचना विन्यास और विरचित। क्वेश्चन नंबर 7। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र मतलब जानते हैं कि शिव जी का जो रौद्र रूप होता है वो कब होता है? जब वो क्रोध में आते हैं। ठीक है। तो रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। भयानक का स्थायी भाव है भय। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह और अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। ठीक है। क्वेश्चन 8। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन ए कुंडलियाँ, बी रोला, सी दोहा और डी सोरठा। किस छंद का प्रथम तथा अंतिम एक सा होता है? क्या है? कुंडलियाँ, जिसका प्रथम तथा अंतिम एक सा होता है। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। सशास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा है? शत प्लस शास्त्र जो है वो इसका विच्छेद है, संधि विच्छेद है। और ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का विलोम शब्द ऑप्शन ए मृदुला, अतर्व, मार्दव और अजर्व। ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही है, अजर्व। ठीक है। अतर्व का विलोम होता है अनावर्त और मृदु का विलोम होता है कठोर। क्वेश्चन नंबर 11। अब पढ़कर क्या होगा? इसमें बताया गया है कि इसमें जो बात की गई है वो की गई है पूर्व काल की, कि पढ़कर अब क्या होगा? अब तो समय बीत चुका है, तो इसमें ऑप्शन होगा सी सही, पूर्वकालिक क्रिया। किसी पूर्वकाल की क्रिया के बारे में बताया गया है।
पूर्वकाल की क्रिया होती है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, मतलब, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ मतलब गला और तालु मतलब जीभ, ठीक है। तो इसमें जो कंठ तालु के जो उच्चारण शब्द होते हैं, इसमें ऑप्शन ए ओ, ए और हा और शा। तो कंठ और तालु का जो उच्चारण होता है वो ए और ऐ होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी सही, ठीक है। कंठ और ओष्ठ का उच्चारण, कंठ मतलब जो गले से बोला जाए और ओठ से बोला जाए वो है ओ, औ और आ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए, माता पिता शुश्रूषा करनी चाहिए, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। डी, तूफान आने का संदेह है। सी, अनेक अपराध दंड के भागी हुए। और डी, इनके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए में क्या गलती है? शुश्रूषा करनी चाहिए के स्थान पर आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और ऑप्शन बी में है तूफान आने का संदेह नहीं होता है, तूफान आने की जो है वो आशंका होती है। और ऑप्शन डी, एक मात्र दो कारण हो सकते हैं। इसमें एक मात्र और दो एक साथ प्रयोग किए गए हैं, जबकि हम एक का प्रयोग सकते हैं, ए, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, जुगुत्सा किस राशि का स्थायी भाव है? जुगुत्सा जो है वो ऑप्शन ए, अद्भुत, भयानक और विभित्स और रौद्र, ठीक है। जुगुत्सा किसका है? ऑप्शन सी, विभित्सा, ठीक है, इसका स्थायी भाव है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। भयानक का अभी पढ़ा था हमने, भय। और रौद्र का क्या है? क्रोध। नेक्स्ट, निष्कलंक का संधि विच्छेद कौन सा है? निष्कलंक में देखो विसर्ग लगी हुई है, तो ये विसर्ग संधि है, पहली बात। और ऑप्शन ए, निष्कलंक, आप एक बार देख लीजिए, देखकर ज़्यादा समझ में आएगा इसमें, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, ठीक है। संधि विच्छेद जो होगा वो निष्कलंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? मतलब जो अन्याय पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है वो होता है अन्वयागत, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पवन मतलब ऑप्शन ए, पव प्लस अन, ये आप एक बार देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा स्क्रीन पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पव प्लस अन, ठीक है। और ये कौन सी संधि है? अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में संकर शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, नारिकेल, बी, चुगलखोर, सी, आतिशबाजी, डी, लफंगा, ठीक है। इसमें जो चुगलखोर शब्द है वो कैसा है? संकर शब्द है जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना है। और अन्य शब्द हैं इसके, अन्य एग्जाम्पल्स हैं थानेदार, लाज शर्म, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट, घर, ठीक है। नारिकेल शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी, ऑप्शन ए, धरा, शशांक, अंबर और सितारा। अवनी का क्या है? अंबर, विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन जो है वो ऑप्शन ए, हा, मा, झा और टा, ठीक है। तो इसमें जो हा है वो क्या है? संघर्षी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस ग्रंथ, ऑप्शन ए, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। बी, ग्रंथों का निर्माण नहीं होता, क्या होता है? रचना होती है, रचनाकार, ठीक है। ऑप्शन बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। रेशम के कपड़े के स्थान पर हम क्या करेंगे? रेशमी कपड़े पसंद किए। तुम्हारी, ऑप्शन डी, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इसमें रिपीटेशंस वर्ड है, तुम्हारी और तुम्हारी 2 बार यूज़ किया गया है, तो इसमें तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति थी। तो सीधा इसमें यूज़ कर सकते थे मध्यकाल में, और गलत है, ठीक है। शब्दगत गलतियां हैं इसमें। ऑप्शन बी, साहब ने कहा कि
किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ऑप्शन सी, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। ऑप्शन डी, वे चाहें भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इसमें जो सही आंसर है वो है बी, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। सी में क्या गलती है? सी में जो आयु के बाद 20, इसमें हम जो है वो शब्द का प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। और डी जो है वो, वह चाहे भले, चाहे और भले दोनों एक साथ यूज़ नहीं होते, ठीक है। या तो चाहे यूज़ होगा या फिर भले यूज़ होगा। तो इसमें जो चाहे वो मतलब सही वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। बे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें जो है वो सारे एक वाक्य बनाना है, पूरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। क्रमागत व्यवस्था में इसको लगाना है हमें। तो पहला है मजदूरों की बस्तियों में, और लास्ट है बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसमें हमें वाक्य मिलाना होगा, ठीक है। तो इसमें जो क्रम होगा वो होगा मजदूरों की बस्तियों में, फिर रा देखिए, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, फिर वा, तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाएं, फिर ला, वह कल्याणकारी क्रियाकलापों के ना होने से, फिर या, वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया? सबसे पहले क्या आया? रा, फिर वा, फिर ला और फिर या, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो होगा वो सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, और नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर है, अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसा यह था, ठीक है। तो अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, तो पहले वाले शब्द के बाद जो है वो ऑप्शन देखते हैं इसमें, ठीक है। ए ऑप्शन में सबसे पहले है या, और बी में रा है, और फिर रा है, और फिर ला है। तो हमें इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रा और रा 2 बार यूज़ किया गया। तो पहले हम रा को रिदम में लगा के देखते हैं, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से। फिर रा है, चंद्रकांता उपन्यास पर अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो सही बैठ रहा है इसमें। फिर इसके बाद क्या है? ला, ऑप्शन बी में और सी में देखेंगे, या तो ला है और या रा है, ला है या फिर या है। तो ला और या दोनों देखते हैं, ठीक है। ला क्या है? किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। क्या होगा? चंद्रकांता उपन्यास पर अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इनकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, ठीक है। और उसके बाद वा, और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल स्वरूप में जाए। उसके बाद ला, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसा यह था, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हमें सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें ऑप्शंस भी देख लेना है कि ऑप्शंस में क्या क्या जो है वो यूज़ करे गए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम रख कर देखेंगे तो हमें आसानी होगी किसी भी वाक्य को जोड़ने में और सही क्रम डिसाइड करने में, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 24, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक क्या होंगे? नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, लोग इतनी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं, ये तो होगा नहीं। फिर क्या है? इतने लोकप्रिय रहे कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, ऑप्शन क्या है? और उन्हें देखने के लिए पहले रामायण और अब महाभारत। तो इसमें दो धारावाहिक की बात की गई है, और इसमें जो ऑप्शन बी है, बा है, उसमें भी क्या है? 2 जो है वो धारावाहिक नाम बताए गए हैं, पहला रामायण और दूसरा अब महाभारत। तो इसमें पहले क्या आएगा? पहले के बाद में सबसे पहला जो होगा वो होगा वा, ठीक है। वा किस में है? डी ऑप्शन में। तो हमारा इसी से सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। पहले हमें रिधिम बनानी है, हमें देखना है कि कौन सा किसके साथ सही बैठ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक है, जिसमें पूरा वो दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसीलिए सकालू है क्योंकि
ठीक है, तो ए ऑप्शन है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। और डी ऑप्शन है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। ठीक है, तो उसमें बात की गई है कि व्यक्ति मानव अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व के प्रति कैसा हो रहा है, शकालू हो रहा है। ठीक है, तो हम पैराग्राफ में देखेंगे कहीं क्या बात करी गई है। ठीक है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्रावधानिक मूल आधार देकर हमने यह भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है। वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। मतलब क्या किया है हमने, साहित्य, कला और धर्म को बहिष्कृत कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लाइन, पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसीलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या आवश्यकता है, हमें नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है। इसमें आगे क्वेश्चंस हैं, व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाए तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य के प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादाएं दे सकते हैं। असीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आशावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। क्यों शंकाग्रस्त है, क्योंकि वह विज्ञान की शक्तियों से क्या है, भयभीत है। तो पहला आंसर मिल गया हमें। 26 का आंसर क्या है, ए। मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शकालू क्यों है, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। क्वेश्चन नंबर 27, हमारी विज्ञानगत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। पहला ए, जीवन का एकांगी विकास, नहीं। गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, नहीं। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, क्या है, जीवन का बहुत सारी दिशाएं दी हैं विज्ञान ने हमें, तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 28, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है। इसमें आगे मैंने बताया था कि ये लाइन याद रखनी, कैसे रोक सकते हैं हम भस्मासुर बनने से, क्या करें हम ऐसा कि हमारा जीवन, क्या करना है हमें, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है, अगर हम नैतिक और आत्मिक मूल्यों का विकास करें। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, ये ऑप्शन देखिए आगे था, ये दिख रहा है आपको, ये है सर्वांगीण विकास, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन बहिष्कृत करता जा रहा है, बहिष्कृत वाली लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या किया है हमने, मानव जीवन का सर्वांगीण विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित कर दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, नहीं। उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, ऑप्शन सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए। कब हो सकता है, जब, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, जब राष्ट्रीय शुद्धता को हम क्या है, मतलब स्वयं की शुद्धता को, मतलब व्यक्ति अपनी दरिद्रता को, शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। माटी की मूर्ति किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या फिर नाटक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये माटी की मूर्ति क्या है, रेखा चित्र है। ठीक है, और राम वृक्ष बेनीपुरी का जो अन्य रचनाएं हैं उनमें उनका जो निबंध है वो है गेहूं और गुलाब, संस्मरण है जंजीर और दीवारें, यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर
उड़ते चलो और नाटक है सीता की माँ और अम्बपाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी बोली हिंदी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी और मगही। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती है? अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। कौन सी नहीं आती है? मगही नहीं आती। मगही किसके अंदर आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। और राजस्थानी के अंदर आती है मेवाती, मानवी, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, लेकिन उसमें पूछा गया कि बांग्ला भाषा से कौन सा अनुदित है। ऑप्शन ए विद्या सुंदर, बी चंद्रावली, सी नई चाल में ढली और डी कवि वचन सुधा। इसमें ऑप्शन है ए विद्या सुंदर, जो है वो किस में रचित है? बांग्ला भाषा में। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत प्रसिद्ध जो है वो पत्रिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी? ऑप्शन ए सेनापति, बी कादिर, सी बनारसी दास और डी सुंदर दास। ठीक है, ऑप्शन इसका है डी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, कवि राय की उपाधि किसे दी थी? सुंदर दास को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, व्यंग लेखक समाज पर तीखा प्रहार करता है। ठीक है, जो व्यंग लेखकार होते हैं वो समाज पर क्या करते हैं? व्यंग करते हैं, तीखा लेख लिखते हैं, समाज की सच्चाई को बताते हैं। तो उसमें ऑप्शन क्या है? अनुरूपता, अभिरमता और सगति और विदुपता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो व्यंगकार होते हैं वो क्या करते हैं? विद्रूपता पर तीखा प्रहार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी रहीमदास और डी मलिक मोहम्मद जायसी। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो सूफी कवि हैं। ठीक है, और रहीमदास कौन है? रहीमदास हैं कृष्ण भक्ति धारा से, और तुलसीदास राम भक्ति शाखा से। ठीक है, और कवि जो है वो कबीरदास हैं ज्ञान आश्रयी शाखा से। इसमें पूछा गया ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि कौन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 37, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? ऑप्शन ए बलदेव चंद्र, भगवान सिंह, सी चंद्रवरदाई और डी भट्ट केदार। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भट्ट केदार। ठीक है, जयचंद्र काव्य के जो रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। ठीक है, चंद्रवरदाई की रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ए छायावादोत्तर, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग और डी शुक्ल युग। मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है वो द्विवेदी युग से है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, और द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए इसका नाम भी द्विवेदी युग है। और छायावादी युग के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, और छायावादोत्तर लेखक कौन है? बालकृष्ण शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती चरण शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39, ठुठरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं? हरिशंकर परसाई। ठीक है, ठुठरता हुआ गणतंत्र बहुत फेमस है ये इनका व्यंग। अन्य रचनाएं हैं इनकी निठल्ले की डायरी, भोलाराम का जीव, मुंडन धर्मवीर भारती की रचना, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं क्या हैं? भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार और साकेत। साकेत इनकी काफ़ी फेमस है, भारत भारती भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमिलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो ऑप्शन ए निर्मला,
चिता के फूल, वरदान और भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा तो सबको पता है क्या है, एक नाटक है, ठीक है। तो ऑप्शन डी का क्या हो गया, एक, और ऑप्शन डी का एक है तो आप आंसर में देख लीजिए ए बी सी डी में कौन सा ए है। डी में जो डी ऑप्शन जो है वो जिसमें डी का 1 मैच है, ठीक है। तो आंसर तो मिल गया हमें, इसी के हिसाब से हम आंसर मिला लेंगे। निर्मला क्या है, निर्मला उपन्यास जो है वो किसका है, प्रेमचंद्र का। चिता के फूल जो है वो क्या है, एक निबंध है, ठीक है, किसका है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। इसके पहले भी अभी हमने पढ़ा है राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। वरदान क्या है, कहानी किसकी है, प्रेमचंद्र की। भारत दुर्दशा जो है वो नाटक है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन। अब हम सामान्य ज्ञान वाला भाग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, एडमिरल कप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मुक्केबाजी, बी स्क्वैश, बी सी विलिंडन्स और डी नौकायान, ठीक है। एडमिरल कप जो किससे संबंधित है वो ऑप्शन डी नौकायान से, और अन्य जो नौकायान से संबंधित कप हैं वो हैं अमेरिकन कप और वेलिंगटन कप। नेक्स्ट 82, क्वेश्चन नंबर 82, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन के नारायण और डी एन संजीवा रेड्डी, ठीक है। कौन है, ऑप्शन डी एन संजीवा रेड्डी जो वो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद जो है आप सभी को पता है प्रथम राष्ट्रपति हैं हमारे, ठीक है। बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये जो है वो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन ए नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जे के मेहता, वी एन गडगिल और डी अमर्त्य सेन, ठीक है। इसका आंसर बी सही है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं प्रोफेसर जे के मेहता, ठीक है। अमर्त्य सेन जो है वो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है वर्णमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल और स्थल मंडल, ठीक है। इसमें बात की गई है दीप्तिमान आमुख मतलब प्रकाशित सतह के बारे में, तो इसका आंसर है प्रकाश मंडल, ठीक है। प्रकाश मंडल सूर्य की वाह प्रकाशित सतह को फोटान के प्रभुत्व के कारण इसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा जाता है। किसके कारण, फोटोन के प्रभुत्व के कारण, मतलब फोटोन होते हैं उनकी सतह पर, इस वजह से उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। बेतवा, बी ताप्ती, सी महानदी और डी सोन। कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक से, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, गंगा की। गंगा से दाहिने तट पर आकर मिलती है, ठीक है। और कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। ऑप्शन ए हवा में ऑक्सीजन 30% से कम हो, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम हो, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम हो, 20% से कम हो, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम हो। कब आग नहीं जलेगी, कब अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी, जब ऑक्सीजन 15% से कम होगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 87, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए निम्न में से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ऑप्शन ए संभाजी, शिवाजी, सी हैदर अली और डी टीपू सुल्तान। किसने मांगी थी, टीपू सुल्तान ने, ठीक है। फ्रांस की क्रांति में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और वो किसके सदस्य थे, जैकोबियन क्लब के भी सदस्य थे, ठीक है। अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था, ठीक है। अंग्रेजों से युद्ध करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किससे सहयोग मांगा था, नेपोलियन से। क्वेश्चन 88, निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। विवग्योर पढ़ा है आप लोगों ने, विवग्योर, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं इसके, ए लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश और पीला प्रकाश। विवग्योर में सबसे पहले क्या आता है, बैगनी, ठीक है। तो क्या होगा,
इसका ऑप्शन बी नीला प्रकाश, जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है? विवग्योर, ठीक है। रेड आ रहा है सबसे लास्ट में, किसमें होती है सबसे कम ऊर्जा? लाल प्रकाश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हजरतगंज लखनऊ, बी पार्क स्ट्रीट कोलकाता, सी लोकनाथ इलाहाबाद और लोखंडवाला। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लोकनाथ इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म? लोकनाथ इलाहाबाद में। इलाहाबाद को आज क्या किस नाम से फेमस है अब्बू? प्रयागराज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बधाई निम्न में से कौन सी विधा है? ठीक है। ए बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, सी ऑप्शन ए और बी, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बधाई क्या है? बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 91, अब ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब जो डेटा पूछा जाएगा वो 2021-22 का जो अपडेटेड आएगा वो पूछा जाएगा। 92 ये भी रिलेवेंट नहीं है, अब अलग MSP हो गया है। 93, क्वेश्चन नंबर 93, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए कीन, बी मार्शल, सी रॉबर्टसन और डी JB से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, JB से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ए सुचेता सेन, बी राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी और डी सुचेता कृपलानी। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है ये? ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी की, ठीक है। और अन्य जो बात की गई है इसमें, गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी है? राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? ऑप्शन ए जयललिता, बी सुचिता कृपलानी, सी ए और बी, निम्न में से कोई नहीं। कौन थी? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी किस लिए फेमस है? वो प्रथम महिला CM है, ठीक है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक में के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? कहाँ प्रचलित किए गए थे? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी चीन और डी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। 97, भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, आदि और जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्द का क्या अर्थ है? ए बधाई हो, बी फिर मिलेंगे। तो 97 का आंसर है सी धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई है? ऑप्शन ए अटल पेंशन योजना, बी जीवन सुरक्षा योजना, सी जीवन ज्योति योजना और डी प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन डी राइट आंसर है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 25 जून 2015 को। और 9 मई 2015 को कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई थी? अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और अभी किसे दिया गया है रिसेंट में? किस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 2017 में दिया गया था देवेंद्र झंझरिया को। और अभी रिसेंट में राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है उसे वो दिया गया है अभी 2021 में सुनील छेत्री को, ठीक है।
याद रखना है किसको दिया गया है, सुनील छेत्री को, 13 नवंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1962, सी 1965, डी 1971। ऑप्शन सी सही आंसर है। हाजी पीर की लड़ाई जो लड़ी गई थी 1965 में लड़ी गई थी, ठीक है। और ताशकंद समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 1966 में। किसने किया था? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी, ताशकंद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? पहला, ए यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, सी एक जैन भिक्षु, और डी एक बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन क्या थे? डी ऑप्शन, बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। बौद्ध दार्शनिक थे और वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? महायान संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ए अकबर, शाहजहां, सी औरंगजेब, और डी बहादुर शाह जफर, ठीक है। अनपढ़ सम्राट जो था वो कौन था? अकबर, ठीक है। अकबर का शासनकाल कब है? 1556 से 1605, ठीक है। और उसने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान, डी मालदीव। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नेपाल। नेपाल ने अपना भी राष्ट्रगान बदला है। कब बदला था? 2000 जिसकी घोषणा कब की गई थी? 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर, बी इलाहाबाद, सी झांसी, और डी मेरठ। कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, मेरठ में। विक्टोरिया पार्क कहाँ स्थित है? मेरठ में, ठीक है। इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क सुना होगा आप लोगों ने, वही, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। और बहादुर शाह पार्क जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ए अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, बी गिलासों को शीतल जल में डालकर, सी बाहरी गिलासों को गर्म पानी में डालकर, डी जोरों से पीट कर, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बाहरी गिलास को क्या करेंगे हम? गर्म पानी में डाल देंगे, जिससे वो दोनों हो जाएंगे अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी झांसी, और डी अजमेर। ऑप्शन डी राइट आंसर है, अजमेर। कहाँ मिला था? अजमेर में। जहांगीर के शासनकाल में जो थॉमस रो आया था वो कब आया था? 1650 में, ठीक है। और उसके पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे 1606 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ए कनाडा, बी रूस, सी अमेरिका, और डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कहाँ पर सर्वाधिक भंडार है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान किसका है? कजाकिस्तान का, दूसरा कनाडा का, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ऑप्शन देखते हैं, ए केन, बी सोन, डी बेतवा नदी, और डी चंबल नदी, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि गंगा की शाख नदी कौन है? सोन, ठीक है। तो वो गंगा की शाख नदी है तो यमुना की नहीं हो सकती। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। यमुना नदी जो है वो किससे निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है? किन दो प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश बिहार, सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और डी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है।
गंडक जो नदी है वो किस किस राज्य से होकर जाती है? एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। तो किसकी संयुक्त परियोजना होगी? उत्तर प्रदेश और बिहार की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन ए बहादुर शाह, बी शेर शाह, सी शाहजहां और डी अकबर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। शेर शाह ने जो है वो भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी और उसकी मापन जो इकाई जो रखी थी वो रखी थी सिकंदरी गज। ठीक है, और इसके लिए किसका प्रयोग किया गया था? सन की डंडी का, जो कितने अंक की होती थी? 32 अंक की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है? ए गैलेक्टोज, बी सेक्रोज, सी माल्टोज और डी फ्रक्टोज। शहद का जो प्रमुख घटक है वो ऑप्शन डी फ्रक्टोज है। ठीक है, जो सबसे अधिक मीठा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? ऑप्शन ए जेंगमे योंग वांगचुक, बी जेंगमे खेवर नांगलियान वांगचुक, सी जेंगमे सिंगे वांगचुक और डी दोराजी वांगचुक। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, नांगलियांग वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? ऑप्शन ए दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, डी दूसरों की सेवा करना। कैवल्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विटामिन शब्द के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, सी एम डेविस और डी कासिमीर फंक। विटामिन शब्द के जो जनक हैं वो कौन है? फंक। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसमें बताया गया जो विटामिन हैं वो क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं, जो हमारी शरीर की वृद्धि और उपापचय क्रियाओं में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए। और जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे वसा में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं वो हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो हैं विटामिन ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ए फैजी, दूसरा बी अबुल फजल, सी बदायूं और निम्न में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जिन्होंने अकबर की नीति का जो है वो आलोचना की थी, बदायूं ने। ठीक है। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी, दीन इलाही की, जिसका अंतिम जो शासक था, जो मानने वाला था, वो था वीरबल। ठीक है, जो प्रथम तथा अंतिम हिंदू शासक था जिसने दीन इलाही को माना था, दीन इलाही को स्वीकार किया था। ठीक है, अकबरनामा जो अकबर की नीतियों पर रचित है, अकबर के बारे में लिखी गई है, वो किसने रची है? उसकी रचना किसने की है? अबुल फजल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए हम्पी, बी भद्राचलम और सी श्रीकालाहस्ती और डी तिरुपति। कहाँ स्थित है विरूपाक्षी मंदिर? हम्पी में। ठीक है, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने करवाया था? ए अधिराज, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराज प्रथम और निम्न में से कोई नहीं। चोल झील का निर्माण जो है वो राजेंद्र प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक खेल 2016, यह भी रिलेवेंट नहीं है। अभी ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो ओलंपिक खेल जो है वो अभी जो रिसेंट में ओलंपिक खेल हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? जापान के टोक्यो में। ठीक है, जिसमें भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, शुभारंभ कब किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन का। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014,
बी 28 अगस्त 2014, सी 25 सितंबर 2014 और डी 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब चालू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और जो कब तक था पहले? ये पहले था 2020 तक, और उसके बाद इसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, और इसके अभियान के नाम चेंज कर दिए गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरो डिफेक्ट व ज़ीरो इफेक्ट किसमें महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? ए डिजिटल इंडिया मिशन, बी मेक इन इंडिया मिशन, सी स्किल इंडिया मिशन और डी प्रधानमंत्री आवास योजना। ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट जो है वो ऑप्शन बी मेक इन इंडिया मिशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, इसका लोगो, जो प्रचार के लिए जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है वो है कौशल भारत कुशल भारत। ठीक है, अगर आपको हमारी चैनल पर दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, अगर मेरा डिस्कशन आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।